मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वर्तमान जो दुनिया है अंधकार की ओर जा रहा है। पाप और भ्रष्टाचार, दुर्नीति, विनाश की ओर आगे तेजी से बढ़ रही है। और मनुष्य जाति, मनुष्य समाज भी इस दुनिया के संग संग पाप और भ्रष्टाचार में, दुर्नीति में, अन्याय में, अत्याचार में और विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए दुनिया में जहां भी देखिए अशांति, अस्थिरता, मनुष्य जीवन में शांति नहीं है, परिवार में शांति नहीं है। इंसान लाखों लाखों रुपया कमाता है, लाखों लाखों रुपया इंसान के पास बैंक बैलेंस, करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस है, अपना सा घर द्वार, गाड़ी, बंगला, और इंसान ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। फिर भी इंसान के जीवन में शांति नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, पति पत्नी के बीच में शांति नहीं, माँ बाप के बीच में शांति नहीं, भाई बहन के बीच में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, पड़ोसियों के बीच में शांति नहीं है, समाज में रहने वाले लोगों के बीच में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, आदर ममता नहीं है। देश में रहने वाले, एक ही देश में रहने वाले लोगों के बीच में ना प्रेम है, ना शांति है, ना दया, क्षमा, करुणा है, या आदर ममता है, ना भाईचारा है। लोग एक दूसरे को नफरत करते हैं। ये लूटना, मारना, चोरी करना, डकैती करना, नफरत करना, जाति धर्म के नाम पर, अपने मजहब के नाम पर ऊंच नीच, भेदभाव, जाति धर्म, दंगा फसाद, महंगाई, युद्ध, संग्राम आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, और मनुष्य समाज अशांति में, डर भय में जीवन को व्यतीत कर रहा है। इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी जान से मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, पिता बेटा को मार रहा है, बेटा बच्चों को मार रहा है, बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, माँ बच्चों को मार रहा है। पाप में, अश्लीलता में, अंधकार में, अधर्म में, भ्रष्टाचार में ये दुनिया डूब चुका है। मनुष्य का मन, आत्मा, प्राण, दिल, दिमाग भी केवल अपने स्वार्थ में डूब चुका है। और पाप और अंधकार, इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा रहे, किसी भी बड़े दुर्घटना को अंजाम दे रहे, अपने स्वार्थ के लिए, अपने भलाई के लिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब हमें कहता है कि दुनिया के अंत बहुत निकट थे। दुनिया के अंत बहुत ही निकट है। ये दुनिया विनाश की ओर जा रही है। दुनिया में भयानक घोर अंधकार और विनाश तेजी से मनुष्य जाति के ऊपर आ रहा है, और परमेश्वर का दंड और क्रोध भी मनुष्य जाति के ऊपर बढ़ रहा है। क्योंकि मनुष्य जाति सच्चा खुदा को छोड़ के, जिंदा खुदा को छोड़ के, सृष्टिकर्ता को छोड़ के अंधकार की ओर चल रहा है। मूर्ति पूजा में, काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा में, अंधविश्वास में, मूर्खता में, पखंडवाद में, अज्ञानता में इंसान डूब चुका है। जो सृष्टिकर्ता है, जिसने सारे सृष्टि को बनाया है, जो मुक्तिदाता है, जो मनुष्य को मुक्ति दिया है, जो मनुष्यों के लिए स्वर्ग को छोड़ करके दुनिया में आए, मनुष्यों के पापों के लिए अपनी जान को दिया है, मनुष्यों की मुक्ति के लिए अपनी जान को दिया, उस मुक्तिदाता, जीवनदाता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आज मनुष्य विश्वास नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, और मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा है, परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा है। इसलिए ये दुनिया में परमेश्वर का क्रोध और दंड बहुत ही तेजी से आ चुका है। मनुष्य समाज अशांति में, पाप में, भ्रष्टता में, दुर्नीति, अन्याय, अत्याचार में आज इंसानियत धीरे धीरे दुनिया से खत्म हो चुकी है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस विनाश की जगत में, इस अंत की जगत में, इस अंत की समय में हमें बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, अपने आत्मा की रक्षा के लिए, अपने आत्मा और प्राण को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, परमेश्वर के क्रोध और दंड से अपने आप को बचाने के लिए दिन रात हमें परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोजना बहुत ही जरूरी है। सुबह शाम, दिन रात परमेश्वर की उपासना, आराधना करना बहुत ही जरूरी है। दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में से 2 या 3 घंटा, कम से कम 2 या 3 घंटा हमें परमेश्वर के लिए समय बिताना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के सुसमाचार के लिए समय बिताना जरूरी है। दूसरों को परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाना बहुत ही जरूरी है। ये दुनिया में परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, इस जगत के सामने गवाही बनना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, नास्तिक हो, आप चाहे जो भी क्यों ना हो, अगर आपको पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति पाना है, इस संसार की विनाश में से मुक्ति पाना है, आने वाले संकट,
क्लेश, महाअंधकार की परिस्थितियों से अपने प्राण को, आत्मा को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, मुक्ति पाना है, उद्धार पाना है, तो सच्चा खुदा, सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एकमात्र जीवित परमेश्वर को विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। ये दुनिया में कुछ भी होने से भी, दुनिया में हर जगह भूकंप होने से भी, इस सारे दुनिया में तबाही आने से भी, अगर आप सच्चा खुदा के साथ हैं और खुदा अगर आपके साथ है तो वही खुदा आपको बचाएगा, आपको, आपके परिवार को बचाएगा। इसलिए समय रहते हुए, ये विनाश आने से पहले, संकट आने से पहले अपने आप को तैयार करना है। पाप को त्यागना है, छल कपट को त्यागना है, अंधकार को त्यागना है, दुष्टता, मूर्खता, अज्ञानता, अंधविश्वास को त्यागना है और सच्चा खुदा को विश्वास करना है और अपने जीवन को वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना है। प्रतिदिन सुबह, शाम, रात, दिन प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। वचन पढ़ना, वचन को सुनना, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलना, परमेश्वर के लोगों के साथ संपर्क बनाना और संगति में आना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, याद रखिएगा, बाइबल हमें बार बार चेतावनी देता है कि दुनिया का अंत बहुत ही निकट है, अंतिम समय बहुत ही निकट है। दुनिया में क्लेश और अंधकार, विपत्ति का समय जल्द ही आ रहा है। इसलिए मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो, सच्चा खुदा को विश्वास करो। ये बाइबल हमें बार बार चेतावनी देता है। इसलिए बाइबल की चेतावनी के अनुसार, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की चेतावनी के अनुसार हमें तैयार होना है, संसार का विलासा को त्यागना है, सच्चा खुदा को विश्वास करना है। आइए इस समय अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए, गूगल मीट ऐप को लोड कीजिए, प्रतिदिन ऑनलाइन प्रार्थना सभा में ज्वाइन कीजिए। गूगल मीट के माध्यम से प्रतिदिन ऑनलाइन प्रार्थना सभा, हर एक हफ्ते में उपवास प्रार्थना सभा होता है, ऑनलाइन में प्रार्थना सभा होता है, सुबह, शाम, रात, दिन होता है। आप परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करें, हम आपको लिंक भेजेंगे। आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए हमारे साथ जोड़िए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे, परमेश्वर की सुरक्षा के वो नीचे हमें शरण लेना है। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे।